एक बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात कंगना रनौत करने वाली है। हालिया बयानबाजी को लेकर के उन्हें तलब किया गया था और जेपी नड्डा से अब कंगना रनौत मुलाकात करेंगी। किसान आंदोलन को लेकर के कंगना ने बयान दिया, जिसके बाद उन्हें बीजेपी की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। कंगना के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया था और नोटिस में उन्हें जवाब देने के लिए कहा था। कंगना रनौत को तलब किया गया और अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा से मुलाकात कंगना रनौत करने वाली है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालिया बयानबाजी को लेकर के उन्हें तलब किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर के कंगना ने बयान दिया था, जिसके बाद कंगना के बयान से बीजेपी ने किनारा किया। आप जानते हैं हरियाणा में चुनाव होने हैं और एक बड़ा वर्ग किसानों का है। ऐसे में बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है और कंगना रनौत जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, ये मुलाकात होने वाली है, सिलसिला तो पता ही है, क्या कुछ हुआ है? नोटिस भी दिया गया कंगना को। अब आगे ये पूरा मामला कैसे जाते हुए आप देख रही हैं, क्या होने वाला है, क्या निर्णय ले सकता है आलाकमान? बिल्कुल, देखिए, लगातार कंगना रनावत को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट की बात थी, संयुक्त किसान मोर्चा का बीजेपी की तरफ से जो अल्टीमेटम की बात थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज 7 बजे लगभग कुछ ही देर में जेपी नड्डा यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। हालांकि कंगना रनावत से जुड़े सूत्रों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये मुलाकात लंबी पेंडिंग है, पहले भी मुलाकात होनी थी, कई संसदीय मसलों पर भी मुलाकात करनी थी, इसके अलावा लोकसभा क्षेत्र को लेकर भी मुलाकात करनी थी। लेकिन आपको बता दें कि कंगना रनावत ने अपने जिस तरीके से बयान दिया और उसके बाद भारत के किसानों ने बिना शर्त माफी मांगने और अपने पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी, उसके बाद से ये तमाम मसला चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी कहा कि कंगना ने ऐसा ना करने पर हमारे पास उनके सार्वजनिक बहिष्कार का आह्वान तक की बात आ गई। और देखिए, ये सब हो रहा है जब किसानों को लेकर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बीच में जाहिर तौर पर नाजुक है। ऐसे में कंगना रनावत के साथ किसानों की जिस तरह की नाराजगी हुई, माफी मांगने का जिक्र हुआ, उसको लेकर अपनी तरफ से पूरा जो मसला है वो आज कंगना रनावत जेपी नड्डा के सामने रखेंगी। जेपी नड्डा से बात करेंगी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके स्तर पर इसको बात होगी। देखिए, मंडी के भाजपा सांसद है कंगना रनावत, उनके द्वारा एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इस अपमानजनक और इसको तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है। अब आप देखिए कि जिस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है, जहां पर हरियाणा में जहां पर बहुत किसान बाहुल्य राज्य है वो, इसके अलावा आने वाले दिनों में झारखंड, महाराष्ट्र में चुनाव है, ऐसे में इस तरह के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं जो आहत पहुंचती है। और थोड़ी भी कंगना रनावत की तरफ से पहले भी कई बयान आ चुके हैं और आपको याद होगा वो एयरपोर्ट का इंसिडेंट, जब एक जाट महिला थी पुलिस कांस्टेबल, उन्होंने कंगना रनावत पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, तब भी ये बात आई थी कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जब वो बात कही थी तब भी नाराजगी व्यक्त की। तो कहीं ना कहीं जाट समुदाय और इसके साथ साथ किसान जो है और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस तरह की बात आना, तो आज कंगना रनावत संभवतः अपनी तरफ से पूरा पक्ष जेपी नड्डा के सामने रखेंगी और इसके बाद किस तरह से आगे बढ़ना है, कंगना रनावत को क्या आगे बात रखनी है, उसको लेकर मसला किया जाएगा। लेकिन आज की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अच्छा अदिति, कंगना अक्सर अपनी मुखर आवाज के लिए मशहूर रही हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से टिकट मिलने की एक वजह ये भी थी कि हिंदुत्व को लेकर के आवाज वो उठाती रही, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के बोलती रही। लेकिन ऐसा लग रहा है क्या कि बीजेपी के लिए अब ये फांस बन गई है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा चुनाव है और किसानों का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से हिसार में कंगना रनावत को लेकर प्रदर्शन हुआ, आईजी चौक पर प्रदर्शन हुआ, कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला, माफी मांगने का जिक्र किया, साफ कह दिया कि कंगना रनावत ने अपनी सारी हदें पार करी हैं, माफी मांगे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ। सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं सरकार हर एक बात पर बैकफुट पर आती है। जहां एक तरफ जो कृषि मंत्री बनाए गए, जो कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ये उनको इसलिए बनाया गया जिससे कि जो एक कहीं ना कहीं डायलॉग में जो गैप है सरकार और किसानों के बीच में, उसको पूरा किया जाए और बेहतर तरीके से वो बात समझ पाएंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जब मोदी सरकार 3.0 में आते ही पहले जो 2 डिसीजन लिए हैं, वो डिसीजन अपने आप में किसानों को लेकर थे, सम्मान निधि की बात है, तमाम तरीके की। ऐसे में इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा चुनाव से पहले इस तरह का बयान और नाराजगी पार्टी को बेहद नुकसान और इसीलिए बीजेपी यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है।